नशेड़ी से तो ये और डर रहे, अगर 5-10 बीघे जमीन है उसके नाम तो उसे और बेचने के चक्कर में है। वो तो बहुए न बिकती है, कहीं नहीं बहुओं को बेचे हम। वो तो उन्हें पता है कि बहू जो उनके जेल में फंसवा देगी, कानून है हमारे भारत में। इतनी मेरी गारंटी है, जैसे पैसों में सब्जी बिके ऐसे बहुओं को बेचे आए तो ले लो भैया। और सुनो, जहाँ 600 रुपए की बिकती 600 की भी बेच आते, ऐसे ऐसे देंगे नशेड़ी। 30 साल से माँ बाप पालते हैं बच्चे को और जवान कर दे। और माँ बाप ये कहने लगे ना अपने बेटे से कि भैया जरा नल पे से पानी लिए मुझे एक गिलास में, तो दाव दे के निकल जाएगा लौंडा। और पत्नी जो है, पत्नी ब्याह होकर आवेगी, 1-2 दिन रह के फिर वहां जाएगी अपने पीहर। फिर जो आगे को आके यूँ कहेगी ना कि तुम विदेश चले जाओ कमाने, किराया ना होगा भाई साहब, सब कुछ छोड़ के विदेश चला जाएगा। जिन्हें कौन सा जादू चलावे में तो ये समझ में ना, जिन्हें कहाँ से लावे जादू का ताबीज कौन सा करा। रात में पढ़ा दे, एक रात का पड़ा हुआ, रात में बहुत पढ़ा के तैयार कर दी। एक रात का पड़ा हुआ काम कर दे। वहाँ 30 साल से मगज मारे माँ बाप, कहना मानने को तैयार नहीं। अब किसे देखोगी? तो टिर्री वाले को 500 रुपए कितने दिए? मतलब इनाम में दिए हैं और ऐसा किराए को लाने को कितना टिर्री कैसे रंग की? हाँ, ध्यान भी न रहा होगा। अब किसी पर हराम का पैसा हो चला जावे तो उसे थोड़ा सा दुख कम हो। अब जो मेहनत का पैसा होता है किसी का वो पैसा, हाँ तो मेहनत का पैसा होगा तो भैया है ना, वो दारूबाज होगा। ऐसे ही लगे भाई देखो, एक तो हो गई दारू पीनी कभी कभार है तो खैर वो भी गलत, मगर जो दारू के आदी होते हैं, जो घपा सपा ज्यादा परेशान करते हैं परिवार को, तो उन दारूबाजों से तो घर में कुत्ता जो होता है घर के, उस पर यकीन कर लेते कि ये हमारे बच्चों को रखवा लेगा, घर में किसी को बढ़ नहीं देगा, हमारा टोनी, हमारा कलवा, हमारा शेरू, हमारा बादल खुल्ला है। मगर कुछ दारूबाज जो ज्यादा घर में पता होगी ना कि ये दारूबाज है, बच्चों की फीस नहीं दे सकती लेडीज, अगर ये जाएगा तो स्कूल को कई रास्ते में शराब पी के न पड़ जाए। कुत्ता अपने पूरे घर को रखा लेगा, घर में कोई बढ़ नहीं सकता। और दारूबाज अपना मोबाइल खोई आवे, पता लगा 500-1000 रुपए जेब में रखे, मतलब उन्हें भी ठिकाने से लगाई कोई आवे, तो अपनी जिंदगी खराब और उसकी भी जिंदगी खराब। दारूबाज आदि हो जाती है, जो भूल मिल जाती है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अच्छे धनक तन ना रहे तो कौन रहेगा। कोटे वाली नहर है, तो इसीलिए जो है अम्मा, जैसे कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखता है ना, तो वो इसलिए देखता है कि 5 बीघे अगर कोई मिल गए और इसके लड़के में भांग का, शराब का, गांजे का कोई ऐसा है खतरनाक, बहुत से तो पी पा के छुट्टी करते, बहुत से इस चीज के आदी हो जाते हैं, वो उसमें ही मतलब उसमें रहते हैं, फिर उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। तो माँ बाप ये सोचते हैं अगर ये ज्यादा आदी हो गया, बिगड़ गया, नशे में धुत रहा, तो ये जमीन के जरिए से टाइम काट लेगी लड़की। तो इसलिए समझदार जो माँ बाप होते हैं बेचारे ये देखते हैं कि 4-5 बीघे कोई हमारे जो लड़का देख रहे हैं इसके उसमें हुआ। कहीं कहीं लेडीजों की भी गलती हो जाती है, जिससे आदमी थोड़ा सा, अब जैसे एक लेडीज थी वो अभी शादी में गई तो जाके वहाँ बातों में लग गई और अपना मोबाइल छोड़ आई। आगे जाके याद आया मैं तो मोबाइल ही भूल आई। अरे मैं बोला ये तो अच्छा है कि बच्चे बगल में रोते रहे, गाते रहे, मैं नहीं तुम बच्चे भी भूल आती। कम से कम मोबाइल तुम्हें यही पता ना मेरे मोबाइल को भूलने की चीज नहीं है।
तुम्हें मेकअप की इतनी फिक्र है कि जैसे गेट पे फूल अलग बनेंगे, पत्ती अलग बनेंगी, और एक गाय को इतनी रंग बिरंगी जैसा बना दिया मालिक ने ऐसी हो। हाँ, अब कभी सुनहरा रंग यहाँ लगाऊंगी, कभी इनके लगाऊंगी, सुर्खी लगाऊंगी, और पूरा रसगुल्ला खा लूंगी, सुर्खी नहीं हट सकती। तो कहीं लेडीज की भी गलती है। हाँ, जब तुम्हारे पलक हैंगे अपने तो नकली लगाने की क्या जरूरत है? जब मालिक ने तुम्हें दे दिए मोबाइल, गाड़ी बैक करके ले गए, फिर दोबारा फिर गए वापस वो गाड़ी लेकर, फिर लाए मोबाइल लेकर आए, वहीं पहुंचे, फिर उन्होंने मोबाइल दिया, हाँ यहाँ रखा रहेगा। बच्चे रो रहे बहुत, मेकअप इतना जबर कर रखा, बच्चे रो रहे, हमारी माँ वही ही मेकअप ज्यादा कर रखा, पहचानने में आ रही। फिर गर्म पानी से मुंह धुलवाया, फिर बच्चों के पहचानने में आई, जब बच्चों का साथ जुड़ा। और एक अभी शादी में मैं गया वहाँ, बहू जो रोई, जैसे विदा होते में लौंडिया, तो पहले तो सहेली मना कर रही उससे कि रोइए मत। तो बाजी को सजने की इतनी जरूरत क्या है? और वहाँ जैसे विदा हुई ना लड़की होटल मैरिज होम में से, तो सहेली में वही खड़ा, सहेली बोली रोना मत, 20,000 में मेकअप हुआ, खराब हो जाएगा। अरे मन के मारे गए भाई। अब वो रोई ना, अब मुंह बनावे बंदर के साथ अफसोस में, अब वो मेकअप पकड़ जावे उसके मुंह पे। मैं देख रहा, मन के बताओ, रोना भी छोड़ दिया मेकअप के चक्कर में। अब मगर फिर भी जैसे माँ लिपटी तो खुद भी लिपट गई। अब जैसे रोई तो एक पलक गिरवा नकली वाला, एक पलक ये बड़ा और एक गायब। मैं बोला मार के बुक में चलाऊंगा गाड़ी, मुझे पता है। मैं बोला ले भैया, अब डर लग रहा मुझे तो उसे देख के, एक ये बड़ा पलक और एक लापता, वही गिर गया मसलते में। और सहेली लड़ रही, प्यारी बावली चौधरी मन कर रहे, तो सर ये मतलब एक पलक हो गया तेरा, अब पलक ढूंढती फिर मन कर ले हो गए भैया। तो ये ढंग है ना, मैं ब्याह में साड़ी चल रही है। हाँ, आप लगा लो नजारा। मतलब भाई इसमें कोई रेडीमेड रोना है, जब रोना आवेगा बाप बेटे को तो तुम मेकअप क्यों करा दो, रोना और खत्म करा दिया। बेटी माँ बाप रोवे तो रोना भी खत्म करा दिया मेकअप के चक्कर में। 20,000 रुपए में हो रही, वो सेट रोने से यहाँ को लकीरें बन जा, रोना होती ना है। और जब दोबारा तिबारा में जब उठा दें पूरे मोहल्ले को चीखे मार के, जब कोई मेकअप हो रहा जब रोले, तो इसमें भी सियासत हो गई, मेकअप में भी। हाँ, मेकअप ऐसे हुए हैं, एक घर में मैं गया अभी पीछे शादी में, क्या जी लड़की ना आई कि अभी तो तैयार हो रही है। भाई साहब 200 गज के उसमें प्लॉट में लेंटर पड़ जाता इतनी देर में, मगर लड़की तैयार नहीं हुई। हाँ, कभी कुछ जा रहा है, कभी सरिया 20 सूत का जा रहा है, कहीं अभी वो जा रहे हैं, कहीं छैनी हथौड़ी, बहुत तैयार मतलब बउली सज के ना हो रही, वहाँ से तैयार कम से कम 4 घंटे हो गए, घर में किसी को घुसने दे। और मतलब ये लोडिया ऐसी गई अंदर को, तुम यकीन मानना जैसे लोधों में काले खां हमारे यहाँ, बिल्कुल बेचारी मीडियम थी, सामने रंग की, और अंदर से ऐसी आई करिश्मा के पुरुषी हो तो सज बन के मन के दूल्हे के साथ जिंदा धोखा कर रही है। कल को नहा के निकलेगी तो माथा पकड़ के पड़ जाएगा दूल्हा कि मुझे क्या माल दिया, निकले कैसे, सोचो तो मेकअप खत्म हो जाएगा। हाँ, अब जो माल मांग रहा है अपने मुंह से उसके साथ तो सही हो रहा है, साले को उसके साथ तो करे ऐसे ही। और जो माल न मांग रहा सही व्यक्ति है तो उसे लड़की जैसी दिखावे ऐसी भेज देवे। हम हमारे भैया ने चले तो सही जगह देखा अच्छे एक झाड़ उम्र है, तुम भी देखो सुनो, जनानी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, और ये भी बैठे बेचारे बड़े बूढ़े, हम इनके औलाद के समान है।
मतलब एक बात तुम गौर कर रही होंगी कि लेडीज जो है इतनी गड़बड़ी कर रही हैं कि दूसरे आदमी के संपर्क में हो जाती है और पति क्या करता है, गुस्से में मर जाता है। तो उससे नालायक से ये बूझो मरने वाले से, अबे दुष्ट क्यों मर रहा, बतेरी औरतें फिर रही हैं, जैसे पेट में सब्जी बिके ऐसे औरतें खूब कईयों से लिया। तू मर क्यों रहा मादर चौक, बच्चों को कौन पाले। अभी एक पीछे गंगा में डूब के मर गया, बच्चों को ले मरा, 3 बच्चे मासूम, इतने से पहले उन्हें खाना खिलाया इधर की साइड पूरब की तरफ ना पछा की साइड, तो बुलंदशहर साइड पर गई केस है इंडिया गई, तो उन्हें बच्चों को ऐसा था, उन बहू थी, तो बहू किसी आदमी से जो हो गया सिस्टम उसका, तो वो चली गई मादर चोर। हाँ, जैसे भैंस न होती है बहुत सी हरिया, उनका उखाड़ के भाग जा, तो ऐसे ही वो चली गई हरिया। और जब वो हरिया चली गई तो उसे तो खुश होना था कि अच्छा हुआ चली गई, तो आज रात के दिन जाती। अब जब चली गई तो दोनों 3 लोंडियों को होटल में खाना खिलाया पहले, और फिर उनके साथ रोया कि अब तुम मरने वाली हो। उन्हें लेकर गंगा में गिर गया, 3-4 बच्चों को, कितना सा बच्चा है, कितनी बड़ी है, थोड़ी सियानी सी, 4 लोंडियों को लेकर खुद भी मर गया नालायक। अबे तुझे मजा आ रहा मरने का तो तू मर जाता मादर चोद, तेरे बच्चों क्यों मारा। उस औरत से बेकार मुझे वो आदमी लगा मरने वाला। अबे औरत की क्या ही, अरे दुनिया एक बात बताओ, तुम चला रही हो पूरी दुनिया को, इसे सांकनी को रोटी तुम दे रही हो, जो गाँव में सांकनी इसे मालिक दे रहा है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो पालता है। वो 3-4 बच्चे मासूम है, उन्हें मार के गंगा में लेकर मर गए, उनका भी मालिक पालन पोषण करता, उन्हें मालिक पालता। तुझे मजा आ रहा मरने में तो तू खुद मर जाता। सबसे बड़ा नालायक तो आदमी मिला। अबे तुझे मरना ही ना है, वो भग रही तो भग जानते, रोज भगती रहो। तू तो जा रही तो और एक धक्का और देता, गलत दफे हो मेरी जिंदगी से साली। अब उसके चक्कर में बच्चों को ले मरा, मलाऊं बहन को पाखंडी। हाँ, उसे बच्चों को भी 3-3 दिन में लाश से मिली, मुझे सब में बेकार वो आदमी लगा। देखो तुम्हें मैं दिल से बता रहा हूँ, कभी भी जीवन में लेडीज अगर खराब निकल आवे तो वो आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ और पागल है संसार में, दुनिया में, जो जान देवे अपनी। कोई फांसी लगा रहा, कोई गंगा में डूब रहा, कोई डेल का आगे खड़ा हो रहा। अरे धक्का दो साली, दफे हुई जान से तो दफे हो, अच्छी है तो जीवन भर साथ देगी। देखो एक भैंस से खड़े होकर दूध देती है, आवाज और मारेगी, दूध काट लो। एक ऐसी हो इंजेक्शन भी लगेगी, लात मारे बाल्टी दूसरे के घर। तो ऐसी भैंस पाली क्यों रही हो, साली दूध दे रही आराम से, ठीक है। अगर तुम्हारा जीवन सही गुजर रहा है तो पति पत्नी का रहो, और ना तो धक्का दो, मगर जान क्यों दे रहे हो। जान देने का क्या मतलब, अम्मा ये बता दो मुझे तुम। ये जान की कीमत उनसे पूछो जो अस्पतालों में तड़फ रही कि हमारी जिंदगी बच जा, और 1-1 लाख रुपए लग गए, रोज भीख मांग रही है कि मालिक हमें बचा दे। उनसे जिंदगी का अर्थ पूछो, जिंदगी की कीमत कितनी है। और ये अच्छा खासा आदमी फांसी पर लटक जाए औरत के चक्कर में। अरे औरत तो ये लगा लो कि ये औरत तो टेढ़ी पसली से पैदा, टेढ़े काम करेगी, तो तुम्हें जरूरत है क्या इसकी, अच्छी भी है और बुरी भी है। जो अच्छी है जीवन सही गुजारो, जो बुरी है तुम्हारा माहौल ना मिलना तो उनसे थोड़ा सा फासला सा रखो, मगर जान मत दो। हाँ जनानी लक्ष्मी भी है, लक्ष्मी भी है, क्यों नहीं खड़ी पाते तो खाली करूँ को जनानी को ढके तो सारे कुल को ढक ले, ना तो सब ना तो सब पे ढकना ढक दे। विराम लीलो ने कितने केस ऐसे जो उन्होंने मामले खराब कर दिए। तो जिसकी जीवन सही गुजर रहा है उसकी तो बल्ले बल्ले, वरना उनसे ऐसे रखो जैसे वो रख रही है। लड़ाई को इतना मत बढ़ाओ कि तुम जान देने पर मजबूर हो जाओ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जीवन जो है दोबारा, अब तुम बता दो तुम्हारा पहला जीवन कौन सा, बता दो मुझे। हमें तो इसकी तो पता है, हम तो इसे ही जाने। मालिक जाने तो मेंढक बना के नाली में भी डाल सके, मालिक चाहता तो हमें गधा बना कर ईंटें भी ढुलवा सके भट्टे में। मगर हमें जब मालिक ने इंसान का जीवन दिया है तो इसे हम अच्छी तरह से जिए। तो बाजी फांसी पर लटक रहा है, किसी के पोस्टमार्टम हो रही, मर रही बेचारे, क्या आलम। अबे तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम जान दे क्यों रही हो। अरे जो जैसी है धक्का दो साली, तू आज की जगह कल को भाग और वहां से भी भाग। और सुनो, जो पत्नी जिसकी शादी कहाँ हो गई और वो अच्छा पति हो, गुण हो उसमें,
और वो उसकी नहीं है तो संसार में किसी की नहीं है। और एक चीज ऐसी है, कहीं कहीं पति भी गलत होते हैं, जहाँ पत्नी बेचारी मरने पर मजबूर होती है। मगर मैं उन पत्नियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जान मत दो, पति को पति के हाल पे छोड़ो साले को, मगर तुम अपनी जान को बचाओ। बहुत ऐसे ही दारू पी के पत्नी बेचारी सिमाल की फिरे, ठंडे में पड़ा रहे, रजाइए डालती तरस बच्चा रहेगा ये। और रिश्तेदारी में से फोन आ गए तो यूँ कहते हैं हाँ सो रही, ये बनाया, ये सब्जी बनाई, ये पनीर बनाया, मटीर बनाया, और हम सब खुश हैं। वो भी ने कहती है कि हपड़ा सांड नशे में, इससे बेइज्जती है। ऐसी भी जनानी हैंगी, जनानी सब तरह की है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जीवन अनमोल है, इसकी कीमत को समझो, जान मत दो, अपना जो ये अनमोल जिंदगी मिली है इसकी हिफाजत करो। मैं तो ये सबसे कहना चाहता हूँ। अरे अब तो ऐसे चलना है कि बहू तो अंदर कमरे में बैठ के खा रही है समोसा, और सांस लगा रही है आंगन में पोछा, और फिर भी बुराई कर रही है कि मैं बड़ी दुखी हूँ उस घर में। जाते ऐसी है। एक पति अपनी पत्नी के लिए 5 रसगुल्ले लिया है, जेब में गुटका के, ये जो माँ बाप को पता न लगे पत्नी को खिला दूंगा, उसमें रस भी लिया है बेचारा। ऐसे ऐसे भी पति है। अब वो पिन्नी फट गई, अब सारा सब बिखर गा। अब पत्नी बोली, वो घर के बोली पेंट काय में सल रहा है कि देख लो तुम्हारा लौंडा तो ऐसा काका को तक करता फिर काय में पेंट सल रहा है, यूं ना कह दी मेरे रसगुल्ले आ रहे हैं, अन्य फिर भेद खुलता। तो वहाँ भी उस पर दोष है, और किसके लिए कपड़े साने और नाम जो उसकी माँ से ले दिया हो। और ऐसी जगह कितनी है कि एक पंखा ऊपर चल रहा गर्मियों में, एक तूफानी पंखा सामने चल रहा है, और सास बेचारी हाथ का कर रही है। उसमें भी 100 बुराई निकाल देगी। सब सबके हिंगी तो फिर बचे कौन रहा है। तो ये लगा लो तुम। और फोन आ गया तो 20 बुराई निकाल दी। तो मैं बड़ी परेशान थी, मेरे तो रिश्ता वहाँ से चला था, मैं बड़ी सुकून से, मुझे बड़ा आनंद रहता मैं कहीं और जाती तो। कहीं भागवत में जाएगी, हाँ चाह अपने यहाँ गोबर ढोते ढोते बाल उड़ा दिए हूँ, मगर आके ससुराल में 20-25 बातें नहीं तैयार। कमरे की चाबी चाहिए। मैं तो शादियों में जाता रहूँ ना गाड़ी ले लेकर, तो मुझे ज्यादातर इस बारे जानकारी है।